जय हिंद। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और आप एसएस क्लासेज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो निकालिए अपना नोटबुक और हाथों में पकड़िए कलम और शुरुआत कर दीजिए शिक्षा क्रांति की एसएस क्लासेज के साथ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इससे पहले हम लोग क्या किए थे, माइक्रोबायोलॉजी का जो है हम लोगों ने इससे पहले कई टॉपिक को हम लोगों ने विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन किया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है सूक्ष्मजीव हमारे शत्रु हैं। तो सूक्ष्मजीव हमारे शत्रु कैसे हैं, सूक्ष्मजीव हमारे दुश्मन कैसे हैं, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए सबसे पहला जो है माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्मजीव विज्ञान के जो जनक है वो है ल्यूवेनहॉक। हम लोगों ने इसके बारे में विस्तार से पहले पढ़ चुके थे कि ल्यूवेनहॉक जो है पेशे से दर्जी थे। वो क्या करते थे, कपड़े की कढ़ाई और सिलाई का काम करते थे और उसकी गुणवत्ता को जांचने के लिए उन्होंने लेंस का आविष्कार किया था। और उस लेंस से उन्होंने क्या किया, सूक्ष्मदर्शी बनाया और तालाब में जाकर देखा तो बहुत सारे जीवाणु दिखाई दिया। तो उन्होंने इस प्रसिद्धि के लिए जो ल्यूवेनहॉक है और ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, जीवित कोशिका का भी खोज किया था। इसलिए ल्यूवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। हालांकि इसका बहुत सारे शाखाएं हैं, जीवाणु विज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञान, आपका कवच विज्ञान, कवच विज्ञान। और देखिए बायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। हालांकि सूक्ष्मजीव विज्ञान जो है इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोग इसको अलग से इसका अध्ययन करते हैं। देखिए सूक्ष्मजीव हमारे शत्रु हैं, हमारे दुश्मन हैं और हमारे सूक्ष्मजीव हमारे शत्रु हैं। तो शत्रु कैसे है उसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सूक्ष्मजीव कई रोगों का कारक है। सूक्ष्मजीव मानव शरीर में कई प्रकार के रोग होते हैं। या तो रोग क्या होते हैं कि या तो रोग संक्रामक रोग हैं, या तो असंक्रामक रोग हैं, या तो फिर जन्मजात आनुवांशिक रोग हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि सूक्ष्मजीवों के बारे में, सूक्ष्मजीवों से जो रोग फैलता है उन रोगों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये जो सूक्ष्मजीव है या तो वायु के द्वारा, या तो फिर जल के द्वारा, या तो फिर भोजन के द्वारा क्या होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है और उस व्यक्ति को वे संक्रमित कर देते हैं। या तो फिर क्या होता है कि जो जंतु जो है वो संक्रमित जंतु हैं, उन जंतु के शरीर में भी वायु, पेयजल, भोजन के द्वारा ये सूक्ष्मजीव प्रवेश करते हैं और उस जंतु को क्या करते हैं, संक्रमित कर देते हैं। और फिर संक्रमित जंतु से या फिर संक्रमित आदमी से एक स्वस्थ आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाता है और वह व्यक्ति फिर संक्रमित हो जाता है। ये जो सूक्ष्मजीव है इसी तरह से एक मानव से दूसरे मानव में रोगों का संचरण करता है। इस प्रकार के रोग को हम लोग बोलते हैं संचरणीय रोग। संचरणीय रोग अगर एग्जाम में आ जाए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संचरणीय रोग इनमें से कौन सा है, संचरणीय रोग से आप क्या समझते हैं। तो बदलते शिक्षा के माहौल में, बदलते शिक्षण पद्धति के आधार पर एसएस क्लासेस भी आपके साथ जुड़ चुका है। आप एसएस क्लासेस के इस वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको कई प्रश्न इससे क्लियर होंगे और आपके परीक्षा में काफ़ी इससे लाभदायक आपके लिए होगा। तो देखिए कि संचरणीय रोग किसे कहते हैं, इसको समझते हैं हम लोग कि सूक्ष्मजीवों को द्वारा संक्रमित व्यक्ति से, जब कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है, रोग से ग्रसित हो जाता है, उस व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जब ये जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया फैल जाते हैं और उससे वो व्यक्ति जब संक्रमित हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं संचरणीय रोग। ये जो रोग है वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा या फिर शारीरिक संपर्क के द्वारा, जब व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क में आते हैं उससे भी क्या होता है कि ये बीमारी उसमें फैल जाता है। जैसे आप देखे होंगे टीबी जो बीमारी है एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। सर्दी, जुकाम, चिकन पॉक्स आप देखे होंगे, चिकन पॉक्स आदमी के शरीर में जो हो जाता है उससे वो क्या होता है कि संचरणीय रोग है, एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के शरीर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। जैसे आप देखेंगे हैजा, कोरोना तो आप देखे ही होंगे कि भारत में एक महामारी की तरह, भारत नहीं पूरी दुनिया में एक महामारी की तरह कोरोना वायरस फैला। उसके लिए टीकाकरण अभियान चलाया गया, हमने टीकाकरण के बारे में आपको बता दिया है। और कोरोना जो है एक संचरणीय रोग था जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैला था और एक जानवर, ऐसा कहा जाता है कि चमगादड़ के द्वारा फैला, जो हम लोग संचरणीय रोग की श्रेणी में रखते हैं। और ये एक महामारी है, कोरोना एक महामारी है। तो देखिए ये जो रोग है, रोग हम लोग देखते हैं कि जो संचरणीय रोग है उसके लिए कोई ना कोई वाहक होता है। जैसे सामान ढोने के लिए हम लोग के पास कूली होता है, उसी तरह से रोग को ढोने के लिए, रोग के जीवाणुओं को ढोने के लिए कहीं ना कहीं कीटाणु, जीव या फिर जंतु होते हैं। जैसे आपको हम बता रहे हैं कि कुछ रोग जो है जीव, कीट एवं जंतु द्वारा भी फैलाए जाते हैं। ऐसे जंतु या कीट को रोग वाहक कहते हैं।
इसका मतलब हुआ जो रोग को फैलाने का काम करता है उसे हम लोग रोगवाहक कीट, जीवाणु या तो फिर जीव कहते हैं, जंतु कहते हैं। जैसे घरेलू मक्खी, यह क्या करता है, हैजा को फैला देता है। घरेलू मक्खी, हम लोग जैसे भोजन करते हैं तो भोजन में ये क्या करता है, जो संक्रमित व्यक्ति है या फिर संक्रमित जानवर है, जो भी संक्रमित जगह है, और वहाँ से क्या होता है कि अपने साथ जो वायरस को जो है वायरस जीवाणु को लेके आते हैं और हमारे भोजन पर बैठकर भोजन को गंदा कर देते हैं। जब ये भोजन हम लोग खाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उससे हमारे शरीर में इस प्रकार की बीमारी हो जाती है, रोग हो जाते हैं। तो ये घरेलू मक्खी क्या करता है, रोगों का वाहक है। मच्छर, मच्छर भी मादा एनाफिलीज मच्छर के बारे में आप सुना होगा। तो मादा एनाफिलीज मच्छर क्या करता है, ये भी जो है रोग के जो कण होते हैं, रोगाणु जिसको हम लोग बोलते हैं, कि उनके जीवाणु, विषाणु, वायरस, ये सब को क्या करते हैं, मच्छर जो है उनसे, उनके शरीर से खून के रूप में चूस कर आते हैं। और ये मादा एनाफिलीज मच्छर और फिर दूसरे व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर को में बैठते हैं, उन्हें काटते हैं और वो क्या करते हैं, उनके शरीर में ये डाल देते हैं, जिसके कारण वो व्यक्ति भी संक्रमित हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। तो घरेलू मक्खी और मच्छर इस तरह से कई, बालू सीसी मच्छर आप सुने होंगे, सोने की बीमारी जिससे फैलता है। आप और भी कई मच्छर के बारे में सुने होंगे, मच्छर मक्खी के ऐसे कई कैटेगरी हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके कैटेगरी के बारे में जानेंगे कि कौन सा मक्खी से कौन सा बीमारी फैलता है, कौन सा मच्छर से किस प्रकार की बीमारी फैलता है। देखिए, सूक्ष्मजीव जो है खाद्य पदार्थों को भी संदूषित करते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि आज रात का खाना मान लीजिए हम सुबह रख दिए, तो खाना क्या होता है, खाना में गंध आ जाता है, खाना का स्वाद चेंज हो जाता है, खाना का रंग बदल जाता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये खाद्य पदार्थों को संदूषित कर देते हैं, खराब कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें ताजी भोजन ही करना चाहिए, क्योंकि ताजी भोजन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, इसलिए हम लोग को ताजी भोजन करना चाहिए और खुली हवा में सांस लेनी चाहिए। तो देखिए, सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, भोजन को संदूषित करते हैं, गंध, रंग और स्वाद में भी परिवर्तन कर देते हैं। इसीलिए सूक्ष्मजीवों से बचने के लिए हम लोग कई प्रकार के खाद्य परिरक्षक का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, खाद्य परिरक्षक का भी प्रयोग करते हैं। जैसे नमक से हम लोग क्या करते हैं, नमक से चीनी, नमक, ये सब का प्रयोग करते हैं। अचार बनाने के लिए जैसे नमक डाला जाता है, चीनी का प्रयोग भी हम लोग भोजन को बचाने के लिए करते हैं। तो बहुत दिनों तक टिकाने के लिए, बचाने के लिए, अच्छा से रखने के लिए हम लोग परिरक्षक के बारे में हम लोग अध्ययन जो है इसके बाद हम लोग करेंगे, परिरक्षक का भी अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन संचरणीय रोग हैं। आपको यहाँ से क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन दे देगा और एक दे देगा इनमें से सभी। तो आपको इनमें से सभी में टिक लगाना है। अगर इनमें से मान लीजिए 4 ऑप्शन में इनमें से एक ऑप्शन देगा और 3 ऑप्शन अलग अलग दिया जाएगा, तो आपको उन तीनों को छोड़ के जो सही है, कौन संचरणीय रोग है, तो उसमें हमको टिक करना है। तो आप यहाँ से इसको VVI के तौर पर आप इसको नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये जो है, जो 8 क्लास के बोर्ड परीक्षा होंगे अभी वर्तमान में, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है VVI है। इनसे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपको यहाँ से नोट करके रखना है। अब देखिए, हम बता रहे हैं आपको कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या किया था, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज किया था। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। आपको याद रखना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। पेनिसिलिन की खोज किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। आपको याद रखना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को इसी कार्य के लिए 1945 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया, क्योंकि उन्होंने पेनिसिलिन की खोज कर दिया था। पेनिसिलिन प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। आप देखिए, लुई पास्चर जो है, उन्होंने किण्वन का खोज किया था। लुई पास्चर जो है किण्वन की खोज किया था 1857 में, जब देश में क्रांति का बिगुल फूका जा रहा था। उस समय लुई पास्चर 1857 में टीके की खोज पर लगा हुआ था। उन्होंने किण्वन का खोज कर दिया। किण्वन एक प्रकार का विधि है। और देखिए, ये चीनी से एल्कोहल बनाने की एक विधि है, किण्वन। ये इस प्रकार के जो खोज हैं, इन्होंने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, लुई पास्चर ने किया था इसके विधि का खोज। और जो देखिए, ये जो हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी का आज जो अध्याय हम लोगों ने देखा है, जो टॉपिक हम लोगों ने देखा है, इससे नेक्स्ट जो वीडियो बनेंगे, इसका जो छूटा हुआ टॉपिक है उसको हम लोग आगे कवर करेंगे। तब तक के लिए सभी को एक बार फिर से जय हिंद।